नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है सूर्य। तो सूर्य का सभी भावों में क्या प्रभाव हो सकता है, इसी को समझेंगे। और 3 भावों का वो कारक होता है, पहला, 9वां और 10वां। यहां वो विशेष फल देता है। 1 डिग्री से 10 डिग्री तक मेष राशि में अपनी उच्च राशि में गिना जाता है, जहां वो मैक्सिमम अच्छा फल देता है। तुला राशि में 1 डिग्री से 10 डिग्री तक नीच राशि में गिना जाता है। और शुक्र की राशियों में वृषभ में और तुला में उसे शत्रु गिना जाता है। मकर, शनि, इसमें भी वो शत्रु गिना जाता है। मुख्य रूप से उसका कारक भाव क्या है, वो कहां काम करता है? तो सूर्य हमारी आंख है, सूर्य आत्मबल, सूर्य हमारे पिता। तो हमारे आत्मबल का यानी आत्मा का कंट्रोलर, पिता का कंट्रोलर, भाग्य का कंट्रोलर और हमारे ज्ञान का कंट्रोलर, आंखों का कंट्रोलर है। तो मुख्य रूप से उसने क्या देखा? हमारी आत्मा और आत्मबल, पिता, भाग्य, धन, धैर्य, हमारी सोचने की ताकत को भी कुछ हद तक, हमारे सामर्थ्य को भी ये देखता है। राजकीय सेवाएं, राजा से संबंधित जितनी भी सेवाएं होती हैं उन्हें देखता है। हमें कितना यश, सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, इसे भी देखता है। हम कितने उत्साही हैं, हम कितने एनर्जेटिक हैं किसी काम को करने के लिए, इसको भी सूर्य से देखा जाएगा। और हमारी वीरता कितनी है, हम कितने दिलेर हैं, विजय प्राप्त करने के लिए हमारा उत्साह क्या है, ये सभी चीजें सूर्य से देखी जाती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो ये सभी चीजों के शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर ये कुछ कमजोर होगा तो फिर उसके अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो ये है एक ढंग। अब इसकी कुछ और विशेष छोटी छोटी बातें समझते हैं कि कारक तो ये पहले, 9वें और 10वें भाव का है। सिर्फ एक दृष्टि से देखता है, अपनी 7वीं दृष्टि से। यानी दृष्टि का भाव यहां ये नहीं होता कि ग्रह की आंखें होती हैं। दृष्टि का भाव होता है कि ग्रह जहां बैठेगा वहां से 7वें भाव पर प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है, जिसे हम उसकी दृष्टि कह के संबोधित करते हैं। एक बार ये मजाक हुआ था कि ग्रह की आंखें कैसे हो सकती हैं, वो तो स्थूल होता है ना। ये बात इसलिए क्लियर कर दी गई। खास बात ये होती है कि वो पित्त का कंट्रोलर समझा जाता है। उग्र है, कठोर है, गुस्से वाला है और कुछ हद तक लाल तांबे जैसा रंग का उसका स्वभाव देखने में आता है। मेष लग्न में अगर सूर्य होगा तो उसका क्या प्रभाव देखने में आएगा? पहले भाव में, तो हम यहां मेष राशि में सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, सभी भावों में उसके प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो जब लग्न में ही सूर्य होगा तो कहीं ना कहीं वो आंखों को कुछ कमजोर करेगा, क्रोध बढ़ाएगा, अपने से बड़ों का आदर मान सम्मान करने वाला होगा। लेकिन क्योंकि 7वीं दृष्टि उसकी नीच दृष्टि पड़ रही है वैवाहिक जीवन के घर पर, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन का सुख कम होगा, ये स्वभाव उसमें देखने में आएगा। अपनी संतान के लिए बहुत अच्छा होगा, संतानों का अच्छा सुख प्राप्त करेगा, संतानों से तालमेल की स्थिति अच्छी बनाएगा। तो जो मेन बात हुई, कैसे देखा, कहां बैठा है? लग्न में, अपनी उच्च राशि में, और वहां का कारक भी है। तो क्रोध, गुस्सा, सामर्थ्य, लीड करना, लोगों का मार्गदर्शन करने की सामर्थ्य उसमें देखने में आएगी, विचार करने की आएगी, औरों की समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने की हिम्मत उसमें होगी। लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में वो थोड़ा तनाव में आ जाता है क्योंकि सूर्य की वहां नीचे दृष्टि पड़ रही। तो इस तरीके के मिले जुले 5वें भाव का वो स्वामी है, तो संतान का सुख, ज्ञान का सुख, विद्या का सुख प्राप्त होता है। तो पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, संतान का सुख प्राप्त होता है, समाज में मान सम्मान, रुतबा प्राप्त होता है। सूर्य राजा है, इसलिए राजकीय नौकरी मिलने की संभावनाएं अधिक समझी जाती हैं। तो ये हुआ मेष में अगर लग्न में सूर्य होगा तो। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए सूर्य 12वें घर में चले जाएंगे। अब 12वां घर है खर्च हो जाने का, कोर्ट कचहरी का, कानून का, समस्याओं का। सूर्य राजा है,
तो कानूनी दिक्कतों की कुछ गुंजाइश बन जाती है। आंखों से संबंधित तनाव बढ़ जाएगा, आंखों की कोई परेशानी, आंखों में किसी तरह का तनाव देखने में आएगा, आंखें कमजोर होना, आंख खराब होना, आंख पे चोट लगना, इस तरह की चीजें देखने में आएंगी। खर्चे ज्यादा होंगे, वैवाहिक जीवन के सुखों की कमी देखने में आएगी, एक हो। प्लस मां के साथ तालमेल को लेकर दिक्कत होगी, मातृभूमि से दूर जाने की संभावनाएं बनेंगी, कहीं दूर विदेश में रहने का योग बनेंगे, यात्राएं बहुत ज्यादा करनी पड़ेंगी, ये होगा। लेकिन शत्रुओं पर बड़ा दबदबा बना के चलता है ऐसा आदमी, इतने आराम से शत्रुओं को बोलने नहीं देगा, क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि कहां पड़ी? छठे भाव पे, और छठा भाव है हमारा शत्रुओं का, कर्ज का। तो आमतौर पर कर्ज की स्थितियों को कंट्रोल कर लेते हैं और शत्रुओं को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये एक फायदा हुआ। लेकिन कुछ हद तक उसके प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए इसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। सूर्य का नुकसान वृषभ राशि वालों को यहां पे देखने में आएगा कि उनको भागदौड़ ज्यादा होगी, कुछ खर्चे ज्यादा होंगे, लास्ट में अपने शत्रुओं को जरूर संभाल लेंगे, लेकिन संभालने के लिए भी तो बहुत सा पैसा खर्च हुआ, तो ये प्रभाव कुछ हद तक खराब समझा जाएगा। मिथुन के लिए रहेंगे 11वें भाव में। 11वां भाव है आमदनी का, जो बहुत अच्छी स्थिति है, तो इनकम इंप्रूव होगी। शौर्य आपका बाहुबल का है, बड़े भाई के साथ सुख प्राप्त नहीं होता आमतौर पर ऐसे लोगों को, तो छोटे के साथ होता है, बड़े से नहीं होता। एफर्ट्स का रोल मिलता है, लेकिन अपनी संतान के साथ तालमेल में दिक्कतें देखने में आती हैं, अपने ज्ञान को लेकर दिक्कतें देखने में आती हैं, एजुकेशन को लेकर दिक्कत देखने में आती है। तो जिनकी कुंडली में भी सूर्य मेष राशि में और मिथुन लगन की कुंडली है, तो उन्हें आमदनी में फायदा होगा। शौर्य, मेहनत, एफर्ट्स, प्रयास, अपने छोटे भाइयों से तालमेल बढ़ेगा, बड़े भाई के साथ तालमेल की थोड़ी सी कमी देखने में आती है। संतान के सुख, ज्ञान, डाइजेशन, आपकी अपनी एजुकेशन, इस विचारशीलता किसी मुद्दे पर शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ये देखने में आ सकता है। लेकिन आमदनी के लिहाज से बहुत अच्छा हुआ, शौर्य के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फल यहाँ प्राप्त होना चाहिए। इनकम इंप्रूव होती है, कभी कभी हेल्थ के छोटे छोटे इश्यूज भी देखने में आ सकते हैं। कर्क लगन की बात करते हैं तो कर्क के लिए 10वें भाव में है। 10वें भाव का तो कारक है राज्य का, सरकार का, कार्य क्षेत्र जहां हम काम करते हैं, जहां हमारा ऑफिस है, वहां हमारा बड़ा सम्मान देखने में आता है। धन योग बहुत अच्छा होता है, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां बहुत अच्छी बनती हैं, तो कुटुंब से सुख प्राप्त होता है, कार्य क्षेत्र पर सुख प्राप्त होता है, आत्मबल का सुख प्राप्त होता है, पिता का आशीर्वाद अच्छा मिलता है, यश, सम्मान, रुतबा मिलता है, प्रमोशंस मिलते हैं, बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। लेकिन एक नुकसान देखने में आएगा कि मां के साथ तालमेल की स्थितियां कमजोर होंगी, मन को दुख प्राप्त होगा। इतने सब के बाद भी सुख के अनुभव को करने में तकलीफ होती है, आनंद ही नहीं आ रहा, किसी ना किसी कारण से दुख, दर्द, तकलीफ बनी रहती है, क्योंकि उसकी पूरी नीच दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी, जो हमारे मन का, आनंद का, सुखों का, वाहन का स्वामी होता है। तो इसका प्रभाव प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है, जिस भाव का स्वामी उस हिसाब से बहुत अच्छा है, पर दृष्टि के हिसाब से खराब स्थिति है, तो थोड़ा मिला जुला प्रभाव है, लेकिन कुल मिलाकर काफी अच्छा प्रभाव देखने में आएगा। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह का तो स्वामी है और अपनी उच्च राशि में है, लग्नेश ही अत्यधिक बलवान हो गया, बहुत बड़ी बात। 9वें भाव में वो कारक भी होता है, तो फिर और बहुत बड़ी बात। तो पिता का सुख प्राप्त होता है, अपनी सेहत का सुख प्राप्त होता है, रुतबा, शान, धर्म, ज्ञान, संतान के सुखों की प्राप्ति होती है, यहां कोई समस्या देखने में नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं वो उतने मेहनती नहीं होते जितनी की उनसे उम्मीद की जाती है, वो कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे बैठे रहने वाले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो नुकसान ये हुआ कि वो अपने टीम वर्क में ज्यादा बिलीव नहीं करते, हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मुझे भरोसा है कि मुझसे हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं भाग्यवादी ज्यादा हो जाते हैं, पिता की कृपाएं उन्हें प्राप्त होती हैं, इसलिए भी उतना मेहनत करने में उनका ध्यान नहीं होता जितना भाग्य पर होता है। छोटे भाइयों से तालमेल में कमी देखने में आती है, अपने स्टाफ के साथ तालमेल में कमी देखने में आती है, बहुत अधिक आगे बढ़ के काम करना, बहुत प्लानिंग्स बनाना उन्हें शौक नहीं होता। तो थोड़ा नुकसान कहां देखने में आया? तीसरे घर से देखने में आया।
तीसरे घर से हमने बड़े साले साहब को भी देखते हैं, ये भी देखा जाएगा। इससे हम ससुर साहब को भी देखते हैं, तो ससुर साहब के साथ तालमेल में दिक्कत आएगी, साले साहब यानी आपके मामा जी के साथ थोड़ी सी दिक्कत देखने में आएगी। ये छोटी छोटी सी नुकसान देखने में आएंगे। भाइयों के साथ थोड़ी दिक्कत देखने में आएगी, मित्रों के साथ भी थोड़ी सी दिक्कत देखने में आएगी, टीम वर्क में थोड़ी सी दिक्कत देखने में आएगी। तो ये मिला जुला सा यहाँ प्रभाव है। लेकिन क्योंकि लग्न का स्वामी लग्नेश बहुत बलवान है, उच्च राशि में है, तो मैक्सिमम समस्याओं का सॉल्यूशन भाग्य से, पिता की कृपा से, अपने दमखम से निकाल लेते हैं। तो ये अच्छी स्थिति गिनी जाएगी, इसमें कोई खराब स्थिति नहीं। अब बात आ गई कन्या लग्न के लिए। अब तो कन्या की स्थिति यह रहेगी, ये 8वें भाव में होंगे। 8वां भाव में जब कोई ग्रह रहता है तो कुछ हद तक कमियां करता है, आंखों की भी कमी देखने में आएगी, और वो सारा पोर्शन जिसे हम गुप्त पोर्शन कहते हैं, हमारा जननेंद्रियों वाला जो पोर्शन है, वहां से संबंधित भी कोई तनाव, कोई चोट, कोई घाव देखने में आ सकता है। आंखों को तकलीफ होगी, कुटुंब के साथ तालमेल में जबरदस्त दिक्कत आएगी, व्यवहार मैच नहीं कर रहा, उनसे तालमेल मैच नहीं हो रहा, घर से बहुत दूर रहते हैं, ऐसा देखने में आ सकता है। खर्चे इस लेवल पर संभव हो सकते हैं कि आपकी सेविंग्स कम से कम हो या ज्यादा सेविंग ही ना कर पाओ, ये सब देखने में आएगा। तो 8वें घर में सूर्य का होना वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करता है, ससुराल से मिलने वाली संपदा को भी थोड़ा सा प्रभावित करता है, और हमारी सेविंग्स को प्रभावित करता है, हमारे खर्चों को प्रभावित करता है, आंखों को करता है, जननांगों को थोड़ी सी समस्या देखने में आती है, और कुटुंब से तालमेल। तो कन्या के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, खराब है। तुला लगन की बात करते हैं तो तुला के लिए लगन पर ही अपनी नीच दृष्टि डाल रहा है, तो सेहत को खराब कर रहा है, व्यक्तित्व को खराब कर रहा है, आत्मबल को कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, वैवाहिक जीवन को भी कर रहा है, क्योंकि पत्नी या जीवन साथी बहुत शक्तिशाली मिलता है जो आपकी चलने ही नहीं देगा अपने आगे। तो इसका नुकसान क्या होगा कि आप उस रिश्ते में बंधा हुआ सा महसूस करोगे, तनाव महसूस करोगे, आपको लगता है कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है, इस तरह का विचार देखने में आएगा। यहां पर एक बात ये होती है कि वो आमदनी के घर 11वें भाव का स्वामी है, तो इनकम को निश्चित रूप से लाभ होगा, आमदनी बढ़ती है। उस आमदनी में जीवन साथी का, ससुराल वालों का भी कोई रोल हो सकता है, जैसे उनकी मार्गदर्शन या उनके साथ कुछ मिलकर कोई काम करना या किसी भी तरीके का सहयोग देखने में आता है। तो कहीं ना कहीं ये तुला के लिए खराब स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत सुख का अनुभव नहीं होता, आत्मबल भी गिरा गिरा सा रह सकता है, तनाव महसूस हो सकता है। सिर्फ इनकम वाला मामला यहाँ थोड़ा ठीक है, बाकी थोड़ी कमजोर स्थिति है, तो तुला के लिए इसे शुभ स्थिति नहीं मान सकते। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए। उनके लिए आएगा 6ठे घर में। 6ठे घर में सूर्य होगा पापी ग्रह, तो क्या करेगा, शत्रुओं का नाश कर देगा। शत्रुओं का नाश होगा तो आप ही का फायदा होगा, आपका कोई शत्रु ही नहीं बचा, तो शत्रुओं के नाश से आपको लाभ हुआ, एक फायदा ये हुआ। प्लस ये कि कहीं वो 10वें भाव का जो स्वामी होकर यहाँ आया तो आपके स्टेटस को थोड़ा नीचे लाएगा, आपकी इमेज को थोड़ा सा, मार्केट इमेज कहते हैं ना भाई, थोड़े झगड़ालू किस्म के हैं, लड़ने भिड़ने में ज्यादा रहते हैं, ऐसी नेचर बनाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान भी देगा, रुतबा भी देगा। इमेज अलग चीज होती है, पद अलग चीज होती है। तो लोग आपको थोड़ा सा ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत कानून में घुस के बात करते हैं, ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनते हैं, ऐसा जिद्दी, गुस्से वाले, अपनी बात मनवाना, अपने सामने किसी की नहीं चलने देना, ये नेचर। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, बहुत सा पैसा कोर्ट कचहरी कानून इलाज में खर्च होता है, आंखों की तकलीफें ज्यादा देखने में आती हैं, पिता से तालमेल को दिक्कत भी देखने में आती है। लेकिन पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शत्रु पर विजय, कर्ज पर विजय देखने में आती है। कर्ज लेते हैं तो उसे उतारने की क्षमता होती है, या लेते ही नहीं है। तो वृश्चिक के लिए भी इसे अच्छा समझा जा सकता है। थोड़ी बहुत खराबियां वो सारी जमा पूंजी खर्च होने पे, भागदौड़ करने पर, आंखों की कोई समस्या देखने पर आती है। पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित रहता है ऐसे आदमी का, क्योंकि वो पिता पर भी हावी होने की कोशिश करता है। अब धनु की बात करते हैं तो धनु के लिए 5वें भाव में स्थिति बनती है, 5वें भाव में। 5वां भाव हमारी संतान का है, तो उच्च कोटि की संतान प्राप्त होने का योग बनता है। लेकिन सूर्य अगर यहां अकेला होगा तो संतान की हानि भी करेगा। संतान की हानि का अर्थ है कि एक गर्भपात हो सकता है, या किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम, डिले हो सकता है बच्चों के पैदाइश में,
देखने में आएगा। तो नॉलेज बहुत होती है, ज्ञान बहुत होता है, ग्रस्पिंग पावर, जिसे आत्मसात करना, कुछ भी पढ़ लें याद हो जाता है, ये नेचर देखने में आती है। अपनी विद्या का लाभ लेना देखने में आता है। और यहाँ पर ये भाग्य भाव का स्वामी है, तो एक त्रिकोण का स्वामी होकर दूसरे त्रिकोण में बैठा है, जो अपने आप में प्लस है। तो पिता का सुख और आशीर्वाद प्राप्त होता है, संतान से सुख की प्राप्ति होती है, सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ज्ञान और अपनी अक्ल का लाभ लेने वाले होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक गड़बड़ हो जाती है, वो ये कि सूर्य की नीच दृष्टि आमदनी के घर पर आती। कर्ज और बीमारियों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि छठे भाव से छठा भाव भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान आमदनी में संतोष की कमी हो जाती है। वो उतनी आमदनी नहीं निकाल पाते जितनी आनी चाहिए थी। उनकी अपने समध्याने से भी नहीं बनती। समध्याना होता है जहां बच्चों की शादी होती है, वो घर, उनके के साथ भी तालमेल में दिक्कत देखने में आती है। और अपने बड़े साले साहब से भी तालमेल में दिक्कतें देखने में आती हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़ी सी खींचतान, ईगो क्लैशेस होती है, थोड़ा सा जल्दी ईगो हर्ट हो जाती है। फिर भी धनु के लिए स्थिति अच्छी है, लगन के साथ उसकी मित्रता भी है, तो इसे शुभ स्थिति गिनेंगे। आमदनी की थोड़ी परेशानियों को छोड़ दें तो काफी हद तक बहुत अच्छा रहेगा। मकर की बात करते हैं तो यहाँ लगन के साथ उसकी शत्रुता है एक, और चौथा भाव है सुख का, रुतबे का, शान का, मां के आशीर्वाद का। यहां तक तो ठीक है। तो अब आप, लेकिन यहाँ पर मुश्किल यह है कि वो अष्टम भाव का स्वामी है। अब अच्छा, एक विशेष बात समझ लीजिए, सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो एक लग्न भी है, इसलिए सूर्य को अष्टमेश होने के दोष से मुक्त रखा गया है। फिर भी आठवें भाव का स्वामी तो गिना ही जाएगा। तो आठवें भाव का स्वामी जब चौथे घर में आता है तो चौथे घर की स्थितियों को कमजोर करता है। चौथे घर में दिल है, माँ है, तो माँ के साथ तालमेल में दिक्कतें आती हैं। माँ के साथ रहने में, जैसे आप नेटिव प्लेस से दूर शिफ्ट हो जाते हैं, विदेश जा सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां देखने में आती हैं। जमा पूंजी घर की सुविधाओं को मेंटेन करने में खर्च होती रहती है। और इसका लास्ट में जो जबरदस्त नुकसान होता है वो ये कि जहां हम काम करते हैं, जहां हमारा कार्य क्षेत्र है, राज्य सरकार से मिलने वाले सुख, पिता के आशीर्वादों में कमियां देखने में आती हैं, क्योंकि सूर्य की वहां नीच दृष्टि है। कभी ना कभी सस्पेंड होने की गुंजाइश, हार्ट से संबंधित किसी तरह का ट्रीटमेंट लेने की गुंजाइश आ जाती है। तो नौकरी के लिए ध्यान रखना है, कार्य क्षेत्र पर ध्यान रखना है, मां के साथ तालमेल का ध्यान रखना है, और अगर ब्लड प्रेशर वगैरह है तो उसका भी ध्यान रखना है। ये सारे फील्ड में वो थोड़ी सी कमजोरी देने में सक्षम है। तो बहुत अच्छी स्थिति मकर के लिए नहीं है, इसे खराब गिना जा सकता है। जब कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ में ये तीसरे भाव में आएगा। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम या शौर्य का है, बल का है, सामर्थ्य का है, कुछ कर दिखाने की सामर्थ्य का है, कुछ करके दिखा देने का है। बहुत अच्छी बात। और वह अपनी उच्च राशि में, तो कोई भी काम हो, किसी तरह का भी कामों से करने का दम होता है, आत्मबल बड़ा मजबूत होता है, एक प्लस पॉइंट। और वैवाहिक जीवन के सुख प्राप्त होते हैं, ससुराल वालों से लगाव, प्रेम और अपनापन प्राप्त होता है, यह अच्छी स्थिति हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं पिता के साथ तालमेल की स्थितियां कमजोर होती हैं, भाग्य का उतना सहारा नहीं मिलता। एक एग्जाम्पल दूं, महाराणा प्रताप का भी सूर्य तीसरे घर में था, उन्हें यश मिला, सम्मान मिला, उन्होंने एफर्ट्स करे, मेहनत की, लेकिन वास्तव में उन्हें सुखों की प्राप्ति नहीं हुई, वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ जो उन्हें मिल सकता था, भाग्य की कृपा नहीं हुई। प्रयास ही पूरा जीवन करा, उस प्रयासों में बहुत सफल भी हुए, लेकिन पूरा जीवन कष्ट में, तकलीफ में उनका कटा। लेकिन उनकी इस प्रयास को, इस कठोर प्रयासों को ही हम आज तक नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो तीसरा भाव हमें हमारी ताकत, सहयोग, ग्रुप बनाने में, लीड करने की मास्टरी देता है। जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होती है, ससुराल वालों से सहयोग की प्राप्ति होती है। भाग्य में पिता के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती हैं। कुल मिलाकर अच्छा समझा जाना चाहिए, शुभ लाभ देने वाला है। प्रयास करेंगे तभी जीवन की सारी शुरुआत होती है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनके लिए रहने वाली है और रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब बात आती है मीन की। दूसरे भाव में ये प्लेसमेंट होगा। दूसरा भाव हमारे कुटुंब के साथ तालमेल का है, यहां तो अच्छी स्थिति है, पर आंखों का है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, आंखों को कोई तनाव, तकलीफ, परेशानी देखने में जरूर आती है। भाषा में कठोरता थोड़ी ज्यादा आ जाती है,
आप ऐसे कह सकते हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये ध्यान नहीं रखते कि इसको क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था, तो भाषा का थोड़ा सा दुरुपयोग कहीं ना कहीं कर जाते हैं। सेविंग्स कम होती हैं, जननेंद्रियों से संबंधित तनाव परेशानियां बढ़ेंगी, किसी न किसी तरह की चोट नुकसान घाव ऑपरेशन इत्यादि देखने में आ सकते हैं। तो आंखें भी कमजोर हो रही हैं, एक नुकसान। आपको हेल्थ के भी छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं, दूसरा। और वो छठे घर का स्वामी है, कहीं ना कोई बीमारी, कोई ना कोई शत्रुता हम पर हावी होती रहती है, या हम अपनी भाषा से शत्रु बनाते रहते हैं, कुटुंब का सहयोग लेने को तैयार नहीं होते। तो दूसरे भाव में सूर्य का होना शुभ फल देने वाला नहीं है, ये खराब ही फल देगा। अब बात आती है कि इतना सब जो हुआ, हमने सारी लग्नों पर इसको देखा, जिनके लिए अच्छा है उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन जिनके लिए अच्छा नहीं है तो क्या करें। 3 तरह के उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। दान दिया जा सकता है। क्या दान है, लिस्ट देखिए। मंत्र जाप किया जा सकता है, मंत्र आपको लिस्ट में लिख के दिया गया है। और लास्ट में होता है रत्न धारण करना। तो जिनका सूर्य छठे, 8वें, 12वें और 7वें भाव में है, उन्हें, यानी ये 6, 7, 8 और 12, इन 4 भाव में अगर सूर्य है तो रत्न धारण ना करें। बाकी सब सूर्य का रत्न माणिक धारण कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को करने से स्थितियों को थोड़ा सा संभाला जा सकता है। जय सिया राम।